जो कानून की उनकी, जिस तरह हमारी डिक्शनरी होती है ना, यहाँ पे कोई पढ़ी होगी, मोटी सी किताब होती है डिक्शनरी की, जिसके अंदर जब हम कोई लफ्ज़ देखना चाहें, यहाँ पढ़ी हुई है पीछे, इंग्लिश की भी, उर्दू की भी, फारसी की भी यहाँ पढ़ी हुई है पीछे। जब किसी लफ्ज़ का हमें माना नहीं ना आता तो हम क्या करते हैं, उस किताब के अंदर जाते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, उसका माना देखते हैं, वहाँ से उसका माना देखते हैं। तो जो इंग्लिश की सबसे बेहतरीन कानून की डिक्शनरी है उसका नाम है ब्लैक लॉज, ब्लैक लॉज। उसके अंदर जाएं और जाके देखें बगैर फहमी का माना क्या है। उसका माना जब हमने देखा तो उसका माना ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन कोई बंदा करे, कोई बंदा ईसाइयत की तौहीन करे। किसकी तौहीन करे? ईसाइयत की तौहीन करे, ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करे, चर्च की तौहीन करे। किसकी करे? चर्च की तौहीन करे तो उस बंदे पर कानून जारी होता है। कौन सा? ब्लास्फेमी का। जो बंदा ईसाइयत की तौहीन करे, जो बंदा किसकी? ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करे, और जो बंदा चर्च की तौहीन करे, इन तीनों तौहीनों पर जो कानून लगता है ईसाइयत में, उसका नाम क्या है? ब्लास्फेमी। उसको कहते हैं ब्लास्फेमो। ब्लास्फेमी को साथ लगा दिए ना, आई असल उसका लफ्ज़ जो लिखा है उसका नाम है ब्लास्फेमो। तो सामईन मोहतरम, पता चला कि तुम्हारी डिक्शनरी ये बता रही है कि ये कानून जो नबी की इज्जत का कानून है, ये मुसलमानों के अंदर ही नहीं आया। सिर्फ तुम्हारी डिक्शनरी ये कह रही है, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह की तौहीन पर ये कानून लगता है ना। तुम इतने लोग हो कि तुमने चर्च की तौहीन पर भी ये कानून लगाया हुआ है। कभी ऐसा हुआ कि यहाँ को मस्जिद की तौहीन कर दे तो आप उसमें गए कि ये 295 सी लगा दो? मस्जिद की कोई बंदा आता है तौहीन कर देता है, 295 सी लगता है उसमें? नहीं लगता उसको। मस्जिद की तौहीन करने पर भी 295 सी नहीं लगता, 298 ए लगता है, या इस तरह का कानून लगता है कोई। 295 सी क्यों लगता है? सब जिस वक्त रसूल करीम की तौहीन की जाए। लेकिन ईसाइयत के अंदर ये मौजूद है कि कोई बंदा चर्च की भी तौहीन कर दे ना, तो चर्च की तौहीन करने वाले पर भी ब्लास्फेमी का कानून लगाते हैं, यानी कत्ल का कानून। कौन सी सलाह देते हैं उसको? तो गोया पता चला कि जनाबे वाला तुम्हारा एतराज़ ये कोई एतराज़ नहीं है कि पहली दफ़ा मुसलमानों के अंदर ये कानून निकाला गया कि जो नबी की तौहीन करेगा उस पर जो है वो सज़ाए कत्ल होगी। ऐसी बात नहीं है। ईसाइयत के अंदर ये पहले से कानून मौजूद है। ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन अगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, चर्च की तौहीन तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, ईसाइयत की तौहीन करे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, तो रसूलुल्लाह की तौहीन जो अल्लाह के पैगंबर और आखिरी नबी हैं, उनकी तौहीन को मुसलमान कैसे बर्दाश्त कर सकते? तुम्हें अपनी नबी की तौहीन जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, और जो नबियों के भी नबी हैं, जो ईसा के भी नबी हैं, जिनकी उम्मत ईसा अलैहिस्सलाम बन के आएंगे, जिनकी उम्मती होने की वो दुआएं करते रहे कि या अल्लाह मुझे इनकी उम्मत में से फरमा दे, और जिनकी उम्मत में उनको भेजा जाएगा उस नबी की तौहीन पर मुसलमानों को गुस्सा क्यों ना आए? मुसलमान क्यों गुस्सा ना करे जब तुम्हें चर्च की तौहीन भी बर्दाश्त नहीं है? अच्छा, आगे चले। ये यहूदियों को पता है मारा हिटलर ने मारा था। तो आप जानते हैं नाजी हिटलर ने जब जंग अजीम अव्वल और दोम हुई 1914 से लेके 18 तक ये जंग अजीम अव्वल हुई, फिर जंग अजीम दोम हुई। उसके अंदर आप जानते हैं हिटलर ने मारा यहूदियों, काफ़ी यहूदी मारे उसने। उसका नाम क्या रखा हुआ है उनने? होलोकास्ट। क्या नाम रखा हुआ इसको? होलोकास्ट की तो इन करके दिखाओ यूरोप के अंदर जाकर। को होलोकास्ट नहीं हुआ था, इस पर भी सजा देंगे तुम, इस पर भी पर्चा कटेगा। को होलोकास्ट झूठा है, इस पर भी क्या करेगा? तो तुम्हें अपना होलोकास्ट इतना अजीज है तो मुसलमानों को अपना नबी इतना अजीज नहीं? तुम्हें अपने रस्म और रवाज इतने अजीज हैं। बरतानिया के अंदर ये कानून मौजूद है। उनकी जो पुरानी बिल्डिंगें हैं ना, बिल्डिंगें पुरानी जो उनकी कहते हैं 600 साल पुरानी है, उनकी तो नहीं करने देते। कहते हैं ये हमारी मुकद्दस रवायात है। जो उनके पुरानी उनकी बिल्डिंगें बनी है ना, उसकी भी कोई बंदा छेड़छाड़ करे तो उसमें भी पर्चा देते हैं। क्यों भाई? तुम्हारे रस्म और रवाज तुम्हें इतने अजीज हैं कि तुम अपने रस्म और रवाज के खिलाफ भी बात नहीं करने देते।
अगर कोई बात करे तो पर्चे काटते हो और उसको बदल कर देते हो और उस पर गद्दारी के क्या करते हो, पर्चे काटते हो, तो क्या तुम्हारी बिल्डिंगें इतनी अजीज होगी कि मुसलमानों के नबी से भी बढ़ के उनकी इज्जत होगी? ये सवाल है, उन पर सवाल है, उन पर ये सवाल है। और अपने बंदू को कायल करना मकसूद है। हमारे बंदे जब लोग कहते हैं नहीं हाँ जी ये मौलवी क्यों आ जाते हैं बाहर, जब भी कोई नया हाकिम आता है ना पाकिस्तान में, नई हुकूमत आती है, तो उसके सामने सबसे पहले मुतालबा क्या होता है, ये 295C का कानून ख़त्म करो। हमारे सियासतदान बैठे हुए इनको पता है कि जब भी नई हुकूमत आती है तो बाहर से मुतालबा क्या आता है, ये 295C वाला कानून ख़त्म करो। क्यों ख़त्म करेंगी, क्यों ख़त्म करें? अब मैं बताता हूँ। जब इनका ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, जो आखिरी सज़ा दी ना इन्होंने तो इन्हें ईसा अलैहिस्सलाम पर, वो 1921 में हुई थी। बरतानिया के अंदर जो आखिरी सज़ा हुई ना, आखिरी बंदे को सज़ा मिली ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करने पर, वो कब मिली थी? 1900, मैं तारीख पढ़ रहा हूँ, मैं मुताला करके आया हूँ। 1921 में आखिरी बंदी को सज़ा मिली। उसके बाद इन्होंने ये सज़ा ख़त्म कर दी। अच्छा, जब ये सज़ा ख़त्म की तो पता क्या है, आप ज़रा नेट के ऊपर जाओ ना, जाओ ज़रा गूगल करो, निकालो ईसा अलैहिस्सलाम के खाके, हज़ारों की तादाद में मिलेंगे। जाके लिखो ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिखो, साथ खाके लिखो, हज़ारों की तादाद में सामने आ जाए। लिखो हज़रत मरियम का नाम लिखो, सामने लिखो उनके खाके, उनकी तौहीन के हज़ारों पेज खुल जाएंगे आपके सामने। अल्लाह माफ़ फरमाए, उनकी तस्वीरें, मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, सारा कुछ खुल जाएगा। क्यों खुलेगा? इसलिए कि इन्होंने वहाँ से क्या कर दी है, वो सज़ा ख़त्म की है और लोगों को खेलने का मौका दिया इनने। जब 1921 तक ईसाइयत में ये कानून था कि इनके नबी की तौहीन पर सज़ा मिलती थी, नबी तो वो हमारे हैं, इनकी तो नहीं है, लेकिन चलो इनने अपना वो कह लिया कि हमारे नबी हैं। चर्च की तौहीन पर ये सज़ा देते थे। 1921 में आखिरी सज़ा दी इनने। उसके बाद इनने कहा ये सज़ा कोई नहीं होगी, उसको उन्होंने बदल दिया। उन्होंने कहा जो थोड़ी बहुत कैद दे दिया करेंगे। लोगों के अंदर से डर निकल गया। लोगों के अंदर से क्या निकल गया? क्या हुआ? आज आप जाके गूगल के ऊपर, नेट के ऊपर जाके, जिसको यकीन ना आए ना, वो जाके खोल के चेक करे, ज़रा चेक करेगा तो पता चलेगा हज़रत मरियम के साथ क्या उन्होंने किया, हज़रत ईसा के साथ क्या किया, और अपने चर्च की किस तरह वो जो करते हैं वो करते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी ये कानून ख़त्म हो जाए, ताकि यहाँ पे भी, अल्लाह माफ़ फरमाए मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, ताकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त के साथ भी यही मामला हम करें। तो इसलिए वो बार बार मुतालबा करते हैं कि 295C का क्या करो, कानून ख़त्म करो, ताकि हम रसूल करीम के बनाए नहीं खाके। इनने फ्रांस का जो इस वक्त सदर है, उसने बाकायदा खाके बनवा के वहाँ की इमारतों के ऊपर बैनर लगाए रसूल करीम के। इस वक्त फ्रांस का सदर है, आप जानते हैं, ये पीछे भी साल 1.5 साल पहले उसने पूरे फ्रांस के अंदर उसने कहा ये खाके बना के लगा दो, ताकि मुसलमानों को जो है मुश्तहल किया जाए। बड़ा एहतजाज हुआ था पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त। अब सुनिए जो ये कानून बना है 1988 में, अब सुनिए ज़रा, मैं जो ताकीद पेश करने लगा हूँ। 1988 में ये कानून बना। टोटल इस पर कितने मुकदमात हैं अब तक? इस कानून के तहत कितने मुकदमे हुए हैं 88 से लेकर 2024 तक? 480 मुकदमे हुए हैं सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। ये वादा करते हैं ना कि ये ईसाइयत के खिलाफ कानून इस्तेमाल होता है, अक़लीतों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। कहते हैं जी अक़लीतें मुतासर हो जाती हैं, उनके खिलाफ कानून होता है। पाकिस्तानी रिकॉर्ड के मुताबिक 480 जो है पर्चे दर्ज हुए हैं किन के खिलाफ? जो पहले मुसलमान थे और सरकार की तो इनके साथ ही क्या हो गए, मुर्तादो। कितने केस हुए उनके खिलाफ? 480। उसके बाद 460 पर्चे दर्ज हुए कादियानियों के खिलाफ। कितने पर्चे दर्ज हुए? 460। 123 मुकदमे दर्ज हुए ईसाइयों के खिलाफ, 14 मुकदमे दर्ज हुए हिंदुओं के खिलाफ। बस ये टोटल इतने मुकदमे दर्ज हुए 1988 से लेके 2024 तक। इस कानून के तहत इतने मुकदमे दर्ज हुए
अगला सवाल, आज तक पाकिस्तानी हुकूमत ने किसी भी गुस्ताख रसूल को सज़ा दी नहीं। अफसोस का मकाम, इतने मुकदमे, सिर्फ 1000 के करीब मुकदमे दर्ज हुए और आज तक हमारे हुक्मरानों के अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है। ये इतने बुज़दिल हैं, इतने बुज़दिल हैं, इनके पाँव हैं ही नहीं। ये एक गुस्ताख रसूल को भी आज तक इनने सजा नहीं दी। इनके अंदर जुर्रत ही नहीं है कि यूरोप के सामने खड़े हो सके। ये इतने बुज़दिल लोग हैं। 1000 मुकदमा दर्ज हुआ, जिनमें से आसिया, वो तो सामने है ना आपके, उसको तो जहाज में बिठा के बेबे को उन्होंने भेज दिया बाहर। इमरान हुकूमत के अंदर, ये भी कल की बात है, उसी की सदा अल्लाह की पकड़ में है। लोग कुछ और समझ रहे हैं, लोग कुछ और समझ रहे हैं। अल्लाह बड़ा गयूर है, अल्लाह अपने नबी की गैरत के बारे में बड़ा गैरतमंद है। इसने बिठा के ऐसे दे दिए यूरोप वालों को, और उसने जाके वहां कहा या आ गई हूं मैं, अब कर लो मेरा जो करना है करो। ऐसे ही 1000 मुकदमे दर्ज हैं, किसी एक गुस्ताख रसूल को भी आज तक सजा। इन हुक्मरानों का इतना पिता ही नहीं है, इन हुक्मरानों का इतना पिता ही नहीं है। ये हमारे जो मौजूदा हुक्मरान है, वो कोई सलाउद्दीन अय्यूबी होगा जो कहेगा मैं अपने नबी की इज्जत के लिए रात को भी नहीं सोता, दिन को भी नहीं सोता। इनके अंदर कोई ऐसा तवक्को भी ना करना कि ये रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए खड़े हो जाएंगे। ये तो गुलाम और ये तो जो है ना वो इनके पैरोकार हुक्मरान है। अच्छा, अब जब भी नई कोई हुकूमत आती है ना, तो कादियानी क्या करते हैं, जाके फ़ौरन बैठते हैं ट्रंप के पास। अब ये आया नया, तो कादियानी फ़ौरन एक वफद बना के मिलेगा, क्या कहेगा, पाकिस्तान से ये 295 सी ख़त्म करवाओ। ये नया आया ना अमेरिका का सदर, फौरी कादियानियों का एक मिलेगा और जाके कहेगा पाकिस्तान पर दबाव डालो कि ये 295 सी ख़त्म करें। क्यों, वजह सारी समझ आ गई आपको। इसलिए आखिरी बात कर रहा हूँ, इन हुक्मरानों से तो कोई तवक्को नहीं, लेकिन गाजी मुमताज़ कादरी से तवक्को हमेशा है। गाजी इल्मुद्दीन से हमेशा ये तवक्को है कि ये हुक्मरान तो किसी गुस्ताख रसूल को सजा नहीं देंगे, लेकिन अल्लाह हुजूर की उम्मत में से गाजी पैदा फरमाता रहे। ये वजह है कि ये चाहते हैं कि रास्ता खोल जाए। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन के लिए लाखों फाके बना के इनने नेट के ऊपर चढ़ा दिए हैं, ये चाहते हैं रसूलुल्लाह की इज्जत को भी ऐसे नीलाम कर दिया जाए। आप बताओ, हाँ तुम हुजूर की इज्जत के साथ ये होने दोगे? अल्लाह की कसम, मुसलमान अपने बच्चे क्या, अपनी बेटियां तक जो हैं वो कुर्बानी कर देंगे जब कोई हुजूर की इज्जत के साथ खेलेगा। लेकिन ये लोग चाहते हैं, कादियानी चाहते हैं कि ये कानून ख़त्म हो ताकि हम हर रोज़ रसूल करीम की तौहीन करें। लेकिन जो नमाज़ पढ़ने वाला मुसलमान है ना, नमाज ना भी पढ़ता हो, जब इज़्ज़त मुस्तफ़ा का मामला आता है तो वो कहता है हर चीज़ पीछे कर दो, मैं हुजूर की इज़्ज़त कर दो। ये सारी इसके पीछे सूरत हाल है जो मैंने कानून आपके सामने बयान किया। ये है वो वजह कि एतराज़ करते हैं, लोगों को दूर करते हैं कि ये वाला कानून ख़त्म करो, कोई फ़ायदा नहीं है सज़ा देने का। ये मौलवियों का मामला है। अब मैं आखिरी सवाल करता हूँ, ये मसला मौलवी का है कि आपका है? आप बताएं। आप में से लोग होते हैं, जब मैं कोई यहाँ बाहर निकलता हूँ ना एहतजाज करने के लिए, तो लोग उस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, कहते हैं मौलवी साहब का कोई ज़ाती मसला होना है। मेरा ज़ाती मसला कोई नहीं, ये रसूलुल्लाह की इज़्ज़त का मसला है। जब आपको आवाज़ दी जाए तो इसके साथ कदम से कदम मिला के निकला करो बाहर। आपके एहतजाज करने से गवर्नमेंट डर जाती है, उनको डर होता है कि ये आशिकाने मुस्तफ़ा है, अगर कोई ऐसा वैसा काम किया तो ये बफर जाएगी, मुश्तइल हो जाएगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।